जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। दोस्तों, आज हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो ये आपके 30वां क्वेश्चन है, सभी ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एनटीपीसी और आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो ये वही क्वेश्चन है सभी, और मैं ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो लगभग 8-10 एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप लास्ट तक देखें और उस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, मेरा टाइम खत्म किए हुए आपका चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? ये है दोस्तों आपका कर्नाटक में। नांगरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगले पर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। आपके जितने सही हो आप कमेंट में बताएंगे कितने सही हैं आपके 30 में से। यदि आप 25 सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कार्पस कौन सी? हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अनुसार है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे जो रिटें हैं वो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को भेजता है। तो वो कितनी हमारी रिटें हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। एक होती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होती है परमादेश, एक होती है उत्प्रेषण, एक होती है निषेध और अगली होती है अधिकार परीक्षा। कौन सी? अधिकार परीक्षा। ये आपकी 5 रिटें हैं। कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? कौन सा उत्प्रेरक? जैविक उत्प्रेरक। कौन सा है? न्याय हमारे जैविक उत्प्रेरक हैं। जैविक उत्प्रेरक दोस्तों वो होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा दें, जो सजीव हैं उनकी रासायनिक क्रियाओं को बढ़ा दें, उनको जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो दोस्तों भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? ये है हमारे विनोबा भावे। कौन है हमारे? विनोबा भावे जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपका कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है बसा देश। अगले पर चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जैसे वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य तरंगें हैं? दोस्तों श्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? तो जल्दी से बताएं। ये होती हैं आपकी 20 हर्ट्ज से कितने से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। दोस्तों अब बात करते हैं किनकी? अवश्रव्य तरंगों की। किसकी? अवश्रव्य तरंगों की। अवश्रव्य तरंगें ये होती हैं कितने? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली। कितनी? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली। और पराश्रव्य तरंगें होती हैं दोस्तों कौन सी? पराश्रव्य। पराश्रव्य तरंगें होती हैं आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की, जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। इनको चमगादड़, कुत्ता वगैरह सुन सकते हैं। अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। वह क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? यह दोस्तों यहाँ पर बड़ा लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर बड़ा लिखा। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। तो दोस्तों ये कौन सा है आपका? यह है रूस। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। तो कौन सा हमारा? रूस है। अगले पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है आपका? ये है ट्राम्बे में। कहाँ पर है?
सॉरी दोस्तों, ट्राम्बे में नहीं है, ये है आपका ऊधम मंडलम में। कहाँ पर? ऊधम मंडलम में। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने, यहाँ पर नहीं लिखा, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? किसने कराया था दोस्तों भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण? तो ये करा था आपके लॉर्ड मेयो ने। किसने? लॉर्ड मेयो ने। इसी के शासनकाल में पहली जनगणना भी हुई थी। अगले पर चलते, प्रश्न नंबर 11। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये देखो आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। मैंने दोनों को, जो आपके 2 साल में ज्यादातर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही लेकर आया हूँ। तो इसका क्या है आपका सही जवाब? इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये 44वां संविधान संशोधन 1976 है। इसे मिनी संविधान कहा जाता है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। अगले पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12 हमारा, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। ये भी आपके एनटीपीसी से पूछी गई थी। नो नेशन फॉर वुमेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका प्रियंका दुबे। नो नेशन फॉर वुमेन किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों प्रियंका दुबे की। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों के द्वारा नए माल अले, क्या नए माल अले भी कहा जाता है? तो दोस्तों नए माल अले किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सिक्किम को। किसको कहा जाता है? सिक्किम को। नए माल अले सिक्किम। प्रश्न नंबर 15। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है दोस्तों? इसका है निरुक्त। कौन सा अंग है? निरुक्त। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 का। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? बैंकिंग क्षेत्र की सुधार की समिति कौन सी थी? ये थी आपकी नरसिम्हन समिति। कौन सी समिति? नरसिम्हन समिति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। अगले चलते हैं, ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन आ गया। 2024 में ओलंपिक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अभी ओलंपिक कहाँ हुई है? ये हुई आपकी पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में। और 2021 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो वो थे दोस्तों आपके टोक्यो चीन में, टोक्यो जापान में, सॉरी टोक्यो जापान में। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 पर। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो धूमल किससे संबंधित है? चंडीगढ़ से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, प्रश्न नंबर 12। सॉरी दोस्तों 20। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों ये 4 हमारे हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, जो आपके दिल्ली, किस किस को? दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, किसको? कोलकाता, कोलकाता और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ते हैं। किसको? चेन्नई को। चेन्नई, चेन्नई को जोड़ते हैं। इसकी लंबाई दोस्तों 5846 किलोमीटर। कितनी है? 5846 किलोमीटर। अगले पर चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा LAN लाइन का एक लाभ है? कौन सा एक लाइन का लाभ? ये है दोस्तों आपका पेरिफेरल को साझा करना। किसको? पेरिफेरल को साझा करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 22 पर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों कितना होता है? ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों ये जरूर पढ़ लिया करें आप, यहाँ पर फ़ारेनहाइट लिखा कि डिग्री सेल्सियस लिखा, इसमें बहुत कम कन्फ्यूजन होता है और आप 98.6 देखते तुरंत लगा देते, जबकि डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ये जरूर याद रखें कि कौन सी चीज कितनी है, फ़ारेनहाइट में कितना है और डिग्री सेल्सियस में कितना है। WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? मतलब WHO में भी कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें दोस्तों 194 सदस्य देश। कितने हैं? 194। अगले पे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? मतलब विधि का शासन जो हमारे संविधान में लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? सभी जानते हैं लिया गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम से। विधि का शासन यूके से लिया गया है। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? मतलब दोस्तों बांग्लादेश से किसकी सीमा लगती है? तो किसकी लगती है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपके पांचों राज्य हैं दोस्तों जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। अगले पे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? DPI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन बी डॉट्स पर इंच। क्या होता है? DPI, डी से डॉट्स, पी से पर, ई से इंच, डॉट पर इंच DPI। प्रश्न नंबर 7। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हमारी अंतरिक्ष स्टेशन बनाई जाती हैं वो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है? तो यह दोस्तों 400 किलोमीटर। कितना? 400 किलोमीटर। ये सब किलोमीटर में है दोस्तों। जो हमारे सैटेलाइट जो स्थित किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके 36,000 किलोमीटर। कितने पे? 36,000 किलोमीटर पर। तो ये भी आप याद रखें। अगले पर चलते हैं प्रश्न नंबर 28 हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तपेदिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तपेदिक। जबकि विषाणु से चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा ये तीनों चेचक से होते हैं। प्रश्न नंबर 29। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर स्थित है। फर्रुखाबाद गंगा नदी पर है। और आगे की आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर 30 आज का हमारा लास्ट प्रश्न। फिर इसके बाद हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और लाइक शेयर जरूर कर दें। भारतीय संविधान के सुलेखक कौन है? मतलब किसने अपने हाथ से संविधान लिखा? ये दोस्तों में गारंटी है कम से कम 10 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कम से कम 10 एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इंग्लिश वर्जन लिखा था और इसका जो हिंदी में वो लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।